जय माता दी दोस्तों आज हम दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का पाठ करते हैं। माँ देवी का आज ब्रह्मचारिणी का दिन है। ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हम तरह तरह से उपाय करते हैं और बहुत ही प्रेम से उनका पूजन करते हैं। द्वितीय अध्याय विनियोग। हाथ में जल लेकर ओम मध्यम चरित्र से आरंभ कर मध्यम चरित्र जपे विनियोगा पर्यंत विनियोग। यह पढ़ करके भूमि में जल गिरा देते हैं। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंदा शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वम यजुर्वेदा स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। इस मध्यम चरित्र के विष्णु भगवान ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप माना गया है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के निमित्त मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग वर्णित है। ध्यान। ओम अक्षस्त्र परसुम गदेश कुलशम पद्मम धनुष कुंडिकाम दंडम शक्तिमशिम च चर्म जलजम घंटाम सुरा भाजनम शूलम पास सुदर्शने च दत्तिम हस्तै प्रसन्नानाम सेवे सैर मर्दने में महालक्ष्मी सरोज स्थिताम। मैं कमल आसन पर आसीन प्रसन्न वदना महिषासुरमर्दिनी भगवती श्री महालक्ष्मी का ध्यान करता हूँ, जिनके हाथ में रुद्राक्ष की माला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड्ग ढाल शंख घंटा शुरापात्र सूल पास और चक्र सुशोभित हैं। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक तुमुल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दानवों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के अधिपति इंद्रदेव थे। उस भीषण द्वंद्व युद्ध में देवताओं की सेना महाबलवान दैत्यों के आगे टिक ना सकी। समस्त देवताओं पर विजय लाभ करके दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तदंतर हारे हुए सभी देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु विराजमान थे। वहाँ जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय का आदोपांत वर्णन किया। देवताओं ने कहा, भगवान महाबली महिषासुर सूर्य चंद्र अग्नि वायु इंद्र यम वरुण तथा अन्यान्य देवताओं के अधिकार हस्तगत करके स्वयं ही सब देवों का स्वामी बन गया है। उस विधर्मी महिषासुर ने सभी देवों को उनके स्थान स्वर्ग से च्युत कर दिया है और अब वे निष्कासित देव भूतल पर मनुष्यों के समान भटक रहे हैं। असुरों की यह सारी घटना मैंने आप लोगों के सम्मुख निवेदित कर दी। अब हम सब देवगण आपके शरणागत हुए हैं। आप विचार करके उस दानव के वध का कोई उपाय बताइए। देवताओं के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दैत्यों पर बहुत कुपित हुए। इस कांड से उन देवाधिदेव की भौहें चढ़ गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तदंतर अत्यंत क्रोधित चक्रपाणि विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा और शंकर के शरीर से भी वैसा ही तेज निकला। इसी प्रकार इंद्रादि अन्य देवों के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज पुंज उत्पन्न हुआ। तेज पुंज निकलने के बाद ही वे सभी परस्पर मिलकर एक हो गए। वह महान तेज पुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश जान पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं समस्त दिग्दिगंतों में व्याप्त हो रही हैं। समस्त देवों के शरीर से प्रादुर्भूत वह तेजपुंज सम्मिलित था। उस तेजपुंज के एक साथ मिलित होने से वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रैलोक्य में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निकले हुए तेज के द्वारा
महामाया देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के केस निकले और विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्वय, इंद्र के तेज से कटिभाग, वरुण के तेज से जांघ तथा पैर की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर तथा सूर्य के तेज से उंगलियां उत्पन्न हुई। अष्टवसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतावली तथा अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से भ्रिकुटी, भ्रिकुटी अर्थात दोनों भौहें, वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के सम्मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवों के सम्मिलित तेज से प्रादुर्भूत उस देवी की मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त देवता लोग अत्यंत प्रमुदित हुए, खुश हुए। पिनाकी शंकर भगवान ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल में से एक शूल उन्हें दे दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दूसरे नए चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से पूरित 2 तरकश देवी को अर्पित किए। सहस्त्रलोचन देवराज इंद्र ने अपने वज्र से निर्मित एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा अर्पण किया। यमराज ने काल दंड द्वारा प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें अपना कमंडल अर्पित किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य ने अपनी रश्मियों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे डाला। क्षीर सागर से उज्ज्वल हार, कभी जीर्ण न होने वाले दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, समुज्जल अर्धचंद्र, भुजाओं के लिए केयूर, केयूर मतलब बाहों में यानी हाथ में जो प्राचीन आभूषण धारण किया जाता है, जिसे बाजूबंद भी कहा जाता है, वह प्रदान किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए विमल यानी नूपुर, पायजेब और गले की उत्तम हंसली और सभी अंगुलियों में धारण करने के लिए रत्न जटित अंगूठियां भी अर्पित की। विश्वकर्मा ने उन्हें अपना अत्यंत निर्मल फरसा प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने अनेकों प्रकार के अस्त्र और कभी विद न होने वाले कवच दिए। अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के निमित्त देवी को सदैव हरे भरे रहने वाले कमलों की बनी हुई मालाएं भी दी। सागर ने उन्हें सुंदर कमल पुष्प भेंट किए और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह तथा अनेकों प्रकार के रत्नादि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से पूरित पात्र दिया। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार का उपहार दिया। इसी प्रकार अन्य देवों ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र और आभूषण दे करके देवी का सम्मान किया। इसके अनंतर उच्च स्वर से अट्टहास करते हुए देवी ने बारंबार गर्जन किया। उनके भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजायमान हो उठा। देवी के घोर गर्जन से उत्पन्न भयंकर शब्द कहीं समा न सका, जिससे तीनों लोग क्षुभित हुए और समुद्र भी कांप उठा। पृथ्वी में भूकंप आ गया और समस्त पर्वत हिलते हुए थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवती सिंह वाहिनी देवी का जय जयकार किया। इसके पश्चात महर्षियों ने भी नतमस्तक होकर के देवी की स्तुति की। समस्त विश्व को क्षुब्ध देखकर असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना को कवचादि से सज्जित कर अपने हाथों में अपने आयुधों को लेकर के एकाएक उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रोधित होकर बोल उठा, हाँ, यह सब क्या हो रहा है? तदनंतर संपूर्ण असुरों से घिरा हुआ वह महिषासुर देवी की भयंकर नाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ पड़ा। उसने सबसे आगे जा कर के देखा, वह देवी अपनी
अलौकिक प्रतिभा से त्रैलोक को प्रकाशित कर रही हैं। उनके पदभार से पृथ्वी रसातल में बोझिल होकर दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा से खिंची हुई दिख रही थी तथा वे अपने धनुष के टंकार से सप्त पाताल लोकों को क्षुभित कर रही थीं। अपनी सहस्त्र भुजाओं से देवी समस्त दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके पश्चात देवी के साथ दैत्यों का घनघोर युद्ध आरंभ हो गया। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नामक महान असुर था। देवी के साथ उस महाबली दानव का संग्राम होने लगा। चामर नामक असुर दानवों की चतुरंगनी सेना को साथ लेकर के उदग्र महाबली दानव भी युद्ध में आ पहुंचा। 1 करोड़ सेना लेकर महाहनु नामक असुर ने युद्ध में भाग लिया। अस्लोमा नामक महादानव 500 रथियों के साथ युद्ध स्थल में आ पहुंचा। उसके शरीर के रोंगटे तलवार के सदृश दिखाई दे रहे थे या पहने थे। और उस रणभूमि में वाशकल नामक दैत्य अपने साथ 60 लाख सेना लेकर उड़ने लगा। परिवारित नामक असुर हाथी सवार, घुड़सवार आदि की टोलियों के साथ 1 करोड़ की विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर आया। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लड़ने लगा। इनके अतिरिक्त और भी सहस्त्रों महादैत्य रथ, हाथी और घुड़सवारों की सेना की सहायता से युद्ध करने लगे। उस रणस्थल में कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ स्वयं महिषासुर उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिस नामक अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध में लगे थे। कुछ एक दैत्यों ने मिलकर देवी पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ एक ने अपने पास फेंके, कुछ अन्य दैत्यों ने देवी के वध के उद्देश्य से उन पर खड्ग का प्रहार किया। देवी ने क्रुद्ध होकर लीला स्वरूप अपने अस्त्र शस्त्रों की भीषण वर्षा से उन दानवों के निक्षिप्त अस्त्रों को सहज में ही काट दिया। उनके मुख कमल पर परिश्रम या क्लांति का लेश मात्र चिन्ह भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति गान कर रहे थे तथा वह महामाया परमेश्वरी उन दैत्यों पर अपने अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रुद्ध होकर अपने केशों को हिलाता हुआ, गर्दन को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार भ्रमण करने लगा मानो किसी वन में दावाग्नि फैलकर क्रमशः आगे बढ़ रही हो। देवी ने रणस्थल में युद्ध करते हुए दानवों के साथ जितने श्वास छोड़े हुए सभी सैकड़ों हजारों गुणों के रूप में परिवर्तित हो गए तथा हाथ में परस, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध करने में लग गए। देवी की शक्ति से वर्धित गण लोग असुरों का संहार करते हुए नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। उस संस्मरांगण में कितने ही गण मृदंग आदि बजा रहे थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार चला करके तथा शक्ति की वर्षा करके सैकड़ों असुरों का विनाश कर दिया। कितने ही राक्षसों को घंटी की भयंकर आवाज से अचेत करके वध कर दिया। अनेकों दैत्यों को देवी ने अपने पाश में बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानव उनकी पैनी तलवार के प्रहार से 2-2 टुकड़ों में विभक्त हो गए। कितने ही राक्षस उनकी गदा के आघात से आहत होकर धराशायी हो गए। कितने ही मूसल की चोट खाकर आहतावस्था में मुंह से खून उगलने लगे। शूल के प्रहार से वक्षस्थल फट जाने के कारण कितने ही दैत्य भूमि पर गिर गए। देवी की बाण वृष्टि से कितने ही दैत्यों का कटि प्रदेश भंग हो गया। बाज पक्षी की तरह बेग से झपटने वाले दानव अपने प्राणों का त्याग करने लगे। कितने राक्षसों की भुजाएं आघात से छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गईं, कितनों के मस्तक खंड खंड हो गए और भूमि पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर बीच के भाग से विदीर्ण हो गए। कितने राक्षस जांघहीन हो जाने से पृथ्वी पर गिर गए। देवी ने कितने ही दैत्यों के एक बांह, एक पैर तथा एकाक्ष करके टुकड़ों में विदीर्ण करके उनका संहार कर डाला। कितने ही योद्धा राक्षस देवी के द्वारा छिन्न मस्तक होकर भी
पुनः संभल कर उठते थे और केवल धड़ के सहारे ही अच्छे अच्छे अस्त्र शास्त्रों को हाथ में लेकर युद्ध में तत्पर हो जाते। कटे हुए कबंध युद्ध के बाजों के स्वर पर नाचने लगते थे। कटे हुए कितने ही धड़ हाथों में खड्ग शक्ति और ऋषि नामक हथियार लिए दौड़ते थे और कितने ही अन्य दैत्य ठहरो ऐसा कहकर देवी को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। जिस भूमि पर यह घनघोर युद्ध हुआ था वहाँ की जमीन देवी द्वारा निक्षिप्त रथ, हाथी, घोड़े और दानवों की लाशों से ऐसी आच्छन्न हो गई थी कि वहाँ पर किसी का गमनागमन संभव नहीं था। दानव दल में हाथी, घोड़े और मृतक असुरों के शरीर से इतना रक्त प्रवाह हुआ कि वहाँ कुछ ही क्षणों में खून की बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ की विशाल राशि को अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगन जननी जगदम्बा ने असुरों के विशाल दैत्य सेना को नष्ट कर डाला। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को हिला हिला करके कितने ही दैत्यों को उस गर्जन से डरा दिया और उनके प्राण पखेरु उड़ गए या फिर निकले जा रहे थे। देवी के गणों ने भी उन दानवों के साथ ऐसा भीषण युद्ध किया जिससे आकाश में दर्शक बने देवतागण भी बहुत प्रसन्न हुए और आकाश मार्ग से सुमन की वृष्टि करने लगे, अर्थात पुष्प बरसाने लगे, फूल बरसाने लगे। दोस्तों, यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब हम तीसरा अध्याय कल का आप समय से पहले छोड़ देंगे। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं।